गरीब परिवार का बेटा हूँ। मेरे आप लोग मुझे जानते हैं, आप ही का लाल, आप ही के बेटा। लेकिन मुझे बाबूजी ने यही मेरे बाबूजी ने मुझे गरीबी से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। बाबूजी को अपने धरती पे संतोष कहूँ कोई शब्द नहीं है। मैं आप गरीब परिवार के बेटा, मेरी भाभी आ रही है माला फूल पहनाने। मैं गरीब परिवार के बेटा, आप लोग जानते हैं मैं आप एक लाल। लालगंज विधानसभा के पसीका गांव में पोखरे का सुंदरीकरण व बाउंड्री वॉल का उद्घाटन। आज दिनांक 25 अगस्त 2025 को लालगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पसीका में समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में पोखरे का सुंदरीकरण एवं बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य का उद्घाटन पार्टी के पूर्व मंत्री, एमएलसी व राष्ट्रीय महासचिव माननीय बलराम यादव जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे, लालगंज विधायक बेचई सरोज, दीदारगंज विधायक कमलकांत राजभर, लालगंज विधानसभा अध्यक्ष राज नारायण यादव, गुलाब राजभर, शरद यादव समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्व बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अर्थात बीपी मंडल की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। अपने संबोधन में माननीय बलराम यादव जी ने कहा कि आज देश की राजनीति में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है। बीपी मंडल ने पिछड़ों, दलितों व गरीबों के लिए संविधान के माध्यम से ऐतिहासिक कार्य किया था, लेकिन आज संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है, प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टी गांधी जी को गोली मारने वाले गोडसे का सम्मान करती है और देश की जमीन चीन को सौंप चुकी है। संविधान बचाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने कहा कि आजमगढ़ और लालगंज का विकास समाजवादी पार्टी की देन है। वर्तमान में सरकार नहीं होने से विकास कार्य ठप हैं, केवल विधायक निधि से ही कुछ कार्य हो पा रहे हैं। दीदारगंज विधायक कमलकांत राजभर ने कहा कि आजमगढ़ और पूर्वांचल का विकास बाबूजी अर्थात बलराम यादव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। लालगंज विधायक बेचई सरोज भावुक होकर बोले कि अगर बाबूजी का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद आज वे यहां तक नहीं पहुंच पाते। बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस उद्घाटन से ग्रामवासियों को धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हर जगह जाती बहुत शानदार गायिका है जी बहुत। मैं सबका दिल के गा रहे हैं हार्दिक स्वागत और नंदन वंदन करता हूं और नवनीत से कहूंगा कि एक बार ग्रुप लेकर अपना करके फिर आप लोग स्थान ले लें। और हमारे सम्मानित साथियों, इसलिए कहना चाहता हूं आज इस लोकार्पण के अवसर पर आप देख रहे हैं यहाँ छठ पूजा के दिन माताएं बहनें गांव से निकलकर पोखरे पर पूजा पाठ करती हैं। आज जलाशयों की क्या स्थिति है। ऐसे में जो माननीय बलराम यादव जी ने तो हम सबके राजनीति के पुरोधा हैं, जिनके सानिध्य में रहकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने का काम किया, आज हमारे बीच में उपस्थित तो पूर्वांचल के गौरव हैं, आजमगढ़ के निर्माण पुरुष है। क्या क्या इन्होंने आजमगढ़ को नहीं दिया है मित्रों। विधायक तो बहुत पैदा होते हैं धरती पर, एमएलए भी बहुत पैदा होते हैं, लेकिन निर्माण कार्य अगर किसी के हाथ में लिखा रहता है तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। जो पुण्य होता है वही काम करता है। इसलिए कह रहा हूं बलराम यादव जी ने चाहे आजमगढ़ की कमिश्नरी की बात हो, जब हम लोग कमिश्नरी में मुकदमा देखने जाते थे गोरखपुर, आपकी देन है कि आजमगढ़ में जाकर के कमिश्नरी घोषित किया। आपने पीजीआई बनवाया, आपने हवाई अड्डा बनवाया,
आपने एशिया में जो सबसे बड़ी चीनी मिल है, तीसरे नंबर की चीनी मिल किस हालत में थी, उसको पूरा कराने का काम किया। आपने आजमगढ़ में डेयरी उद्योग कायम कराया, आपने कलेक्टर कचहरी में आप देख रहे हैं उनको, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा कलेक्ट्रेट नहीं कहीं बना है तो पूरे प्रदेश के अंदर। ये सब आपकी देन है, चाहे बड़ी रेलवे लाइन हो, चाहे न जाने कितने पुल पुलियों का निर्माण हो। 2012 में जब सरकार बनी अपनी, और अखिलेश यादव जी ITI कॉलेज के मैदान में आ रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने मेरे यहाँ टेलीफोन किया कि दुबे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री होकर आपके यहाँ, आप भी कुछ चाहेंगे? हमने कहा मान्य क्यों नहीं चाहूंगा। उन्होंने कहा आप तत्काल प्रस्ताव ले आइए, आज अगर मुख्यमंत्री जी आज ही घोषणा कर देंगे तो वो धन अवमुक्त हो जाएगा। हमने रात में बेचैनी को सजेशन दिया, हमने कहा बेचैनी जी आप कुछ मत मांगिए, जो हमारी माताएं बहने कई नदियां हैं, चाहे टांसा हो, चाहे गांगी हो, चाहे बेसा हो, हमारी माताएं बहने जब नदियों से इस पार से उस पार जाती थी खेत की निराई गुड़ाई करने के लिए, कड़ाई मटाई करने के लिए, तो किस स्थिति में जाती थी, पूरा उनका तन दिखाई देता था। लेकिन जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। आदमी के जहर का असर देखने जो भाजपा ने किया है उसकी बात कहता हूं कि आदमी के जहर का असर देखने सांप भी गांव से अब साथ जाएंगे। इसलिए कहता हूं मैं तो अपनी बात को ध्यान देते हुए इस शब्दों में कहूं, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं बाबू जी एक निवेदन किया था जो कि मेरे ग्राम सभा में 25 लाख रुपया दे एक शब्द पे मेरे माताओं बहनों के लिए, मेरे ग्राम सभा के लिए, और ये हमारे स्कूल के बच्चों जो आज ये छल दीवारी गिर रही थी पोखरी के कारण, ये स्कूल की छल दीवारी भी बाबूजी ने एक शब्द में मेरी माताओं बहनों के निवेदन पे, जब जब छठ मैया का पूजा होता था मेरी माताएं बहनें जरूर कहा करती थी कि बाबू विजयी इस पोखरी को थोड़ा सुंदरीकरण हो जाता तो पूजा पाठ करने में बड़ा अच्छा लगता। तो मैंने बाबूजी से निवेदन किया, मैं बाबूजी को अपने ग्राम सभा की तरफ से, मेरी माताओं बहनों की तरफ से, मेरे ग्राम सभा के सभी सम्मानित जनता की तरफ से मैं बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा। आप लोग ताली पीट के बाबूजी का स्वागत कर दीजिए। और मैं महिलाओं, मेरी भाभी लगेंगी, माँ लगेंगी, मेरी पतों लगेंगी, बिटिया लगेंगी, मैं सारे लोगों की तरफ से एक मैं अपनी मैं सुभाष भैया की बड़ी भाभी उनको मैं बुला देना चाहता हूं कि आप आकर पूरी महिलाओं की तरफ से आप एक माला देकर आप महिलाओं का भी सम्मान हो जाएगा, बाबूजी का आशीर्वाद भी पहुंच जाएगा। आप मेरे ग्राम सभा की सारी मेरी भाभी भी आई हुई हैं, मेरी माताएं भी आई हुई हैं, मेरी बहनें भी आई हुई हैं, मैं सारे लोगों की तरफ से, और मैं हमारी एक भाभी भी है, मैं उनको भी कहूंगा कि वो भी आके हमारे राम जन्म भैया के मेरे बेटा उनकी माँ है वो भी आ जाए और मैं बाबूजी को एक माला दे दें। और ये दो महिलाएं सारे लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बाबूजी। ये महिलाएं आपके नाम सुन के बाबूजी एक काम धंधा छोड़ के बाबूजी आज सोहाई गड़ाई मड़ाई का बेला चल रहा है, लेकिन चिन्ह सुनी है कि बाबूजी आ रहे हैं जो हम लोगों के पूजा पाठ में। अभी आ जाओ आप भी और सुनिए ये पूरे काम धंधा छोड़कर ये आपकी क्लास है, ये 10 बजे बेटी में बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपको दे रहा हूँ। ये आपने हमारे ग्राम सभा को आपने इतना पैसा दिया, और जब मैं यहाँ बनाया तो मेरी यहाँ तो हम लोग पूजा पाठ, हम लोग सोमवार को जल चढ़ाते हैं या
तो ये उसमें तो हम लोग को दूर जाना पड़ता है। तो बाबूजी मैं आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से मैं वो भी बनवाने का काम किया, स्कूल की बाउंड्री भी आपने देने का काम किया। मैं बाबूजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा। और मैं आज मैं अपने गांव सभा की धरती पे मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं। मेरे आप लोग मुझे जानते हैं, आप ही का लाल, आप ही के बेटा। लेकिन मुझे बाबूजी ने मेरे बाबूजी ने मुझे गरीबी से निकाल कर यहाँ पे पहुंचाने का काम किया। बाबूजी को अपने धरती पे मैं संतोष कहूं कोई शब्द नहीं है। मैं आप गरीब परिवार के बेटा, मेरी भाभी आ रही है माला फूल बनाने। मैं एक गरीब परिवार के बेटा, आप लोग जानते हैं मैं आप ही का लाल, आप ही परिवार का हूं। नहीं मारे बल्ला बाबूजी, आपने मुझे मंडई झोपड़ी से निकालकर मेरे सड़क पे आपने करने का काम किया। बड़ी सदन से लेकर छोटी सदन तक पहुंचाने का काम किया। आपको मैं कितना भी अपनी माताओं वालों की तरफ से, मैं अपने बेटियों की तरफ से, मैं अपने बुजुर्ग माँ और भाइयों की तरफ से, और संगठन के भाई और सेक्टर प्रभारी संगठन के और प्रधान संघ के भाइयों की तरफ से कि जितना भी बधाई दे दूं मैं कम है। इन्हीं शब्दों के साथ बाबू जो पत्रकार साथी आए हुए हैं, हमारे सभी भाई आए हैं, हमारे सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे संगठन राजनाथ यादव जी, दुबे बाबा और हमारे बगल के हमारे साथी सदन में से लेकर सड़क तक साथ देने वाले हमारे कमलाकांत स्वर्गीय हमारे सुखदेव चाचा जी के बड़े नेता रहे। राजभर समाज का अगर कोई नाम करने वाला आज 25 साल पहले 30 साल पहले आते बहुत नेता पैदा हो गए हैं, लेकिन वो माननीय स्वर्गीय सुखदेव चाचा थे, उनके अलावा कोई राजभर समाज का नेता आज तो बहुत लोग निकल गए हैं, बहुत राजभर समाज के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उन्हीं के बेटा आपके बीच में मेरी भाभी भी आई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको। हम आदरणीय बाबूजी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। ये धरती 89 से 89 से यहाँ से हमारे बाबूजी लगातार 2012 तक चुनाव लड़े। इसी धरती की देन की बाबूजी ने पहले गरीब परिवार से उठकर पहली बार 91 में विधायक बने, और इसी धरती की देन है हमारे समाज में, राजभर समाज में यही धरती पहली बार किसी मंत्री देने का काम किया। बाबूजी को दिया 93 में, सपा बसपा गठबंधन में बाबूजी के सौजन से बाबूजी ने पहली बार राजभर समाज में कोई मंत्री बना तो बाबूजी ने 93 में, फिर 96 में इसी धरती के देने कैबिनेट मंत्री बने, फिर 97 में कैबिनेट मंत्री बने, फिर 2002 में कैबिनेट मंत्री बने। इसी धरती के दिन है पहली बार एक गरीब परिवार का बेटा स्पीकर बनकर 2007 में स्पीकर बन के बैठा। 2012 में 2007 में फिर 2012 में अपने आदरणीय विधायक जी को उसी कारवां को विधायक जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए हमारे माता बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का हमेशा आभारी रहा हूँ कि इस धरती ने बाबूजी को, हमारे परिवार को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर उपस्थित बाबा जी डोबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबूजी के साथ लगातार काम करने वाले सुख दुख में साथी बाबूजी प्रमुख जी हमेशा साथ में रहे बाबूजी के, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी गुलाब राजभर जी, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। बाबूजी को पुनः बधाई देता हूँ इस ग्राम सभा के लिए, छठ मैया के पूजा के लिए, जो उन्होंने इस तालाब के सुंदरीकरण के लिए यहाँ बजट दिया, इसके लिए बाबूजी को बहुत बहुत बधाई और दिल से बधाई देता हूँ। इस ग्राम सभा की तरफ से बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डीपी मंडल साहब ने, अध्यक्ष जी ने बताने का काम किया, 27% आरक्षण देने का काम डीपी मंडल साहब ने किया था, लेकिन आज वही आरक्षण भाजपा कहीं न कहीं खत्म करने का काम कर रही है। आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है, इसलिए खत्म करने का काम कर रही है क्योंकि कोई भी आज बिजली विभाग की या स्वास्थ्य विभाग की कहीं भी हर जगह प्राइवेट व्यवस्था कर रही है। जहां भी प्राइवेट व्यवस्था सरकार करेगी वहां आरक्षण खत्म होने का काम होगा, और पूरे प्रदेश में आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है बीजेपी।
हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बाबूजी को कानपुर निकलना है, लखनऊ से कानपुर, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए बाबूजी को पुनः अपनी लालगंज धरती पे बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राजनारायण यादव जी हम लोग के बीच में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके आशीर्वाद से हम लोग चलना सीखे, हम लोग के पिता तुल्य आदरणीय बाबूजी, हमेशा एक पिता की तरह आशीर्वाद देने वाले आदरणीय बाबा जी, हम लोगों के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय विधायक जी, जो हमेशा एक छोटे भाई की तरह साथ देते हैं। थोड़ा सी भी शिकन हम लोग के चेहरे पे आती है तो फोन करके पूछते हैं क्या दिक्कत है। हमेशा बड़े भाई की तरह खड़ा होने वाले आदरणीय विधायक जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में चंदन सिंह जी, हमारे लालगंज विधानसभा के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय श्री विजय सरोज जी, और हमारे ही विधानसभा के रहने वाले दीदारगंज के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय श्री कमलाकांत राजभर पप्पू जी, मंच पर बैठे हुए ठेकमा के कई बार ब्लॉक प्रमुख रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री यजमान यादव बाबू जी, लालगंज टाउन एरिया के चेयरमैन पंडित आदरणीय शरद यादव जी, सामने बैठे हमारे पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री गुलाब राजभर जी, और समस्त हमारे पार्टी के सेक्टर प्रभारी पदाधिकारीगण, जिला पंचायत सदस्यगण, बीडीसीगण, प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, हमारी माताएं बहनें, हमारी गायक कलाकार उजाला यादव सहित हमारे सभी पत्रकार साथी जो मीडिया के साथी हैं, कभी हम इनके भी स्टाफ थे, 10 साल से मैं पत्रकारिता छोड़ दिया और मेरे सारे भाई बैठे हैं रवि दीक्षित से लेकर, मैं सबको जानता हूँ। इन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथियों, के पुत्र आपके बेटे आदरणीय कमलाकांत राजभर साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत शानदार साथी, हर संघर्ष में साथ देने वाले साथी, लेकिन रहने वाले जौनपुर के धोखा नहीं। अभी हमारे साथी कुछ महापुरुष का नाम ले रहे थे जो पैदा तो हुए थे बहुत ही सामंती परिवार में, बिहार के राजा थे, लेकिन जब लोकसभा में आए तो एक एक भारत के संविधान की उन्होंने व्याख्या करके आम आदमियों को जो अधिकार दिया, महिलाओं को दिया, सभी पिछड़े दलित अगड़े सभी लोगों को जो उन्होंने अधिकार दिया, अंबेडकर साहब के संविधान के माध्यम से आज हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र जिंदा है तो आज उनका स्मृति दिवस है। और मैं जानता हूं कि विजय सरोज कद में छोटे हैं लेकिन बहुत चालाक हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर जहां आपकी उपस्थिति में, माताओं बहनों बच्चों की उपस्थिति में उनको आप स्मरण किए हैं, उनकी स्मृतियों को प्रणाम किए हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज का गाँव में इस पवित्र स्थल पर आने में हमें जो हमारे साथी विजय सरोज ने अवसर दिया है, मैं इनका बहुत ऋणी हूँ। इस पवित्र स्थान को निर्माण में और इस सुधार में, सौंदर्यीकरण में जो भी पैसा लगेगा, हम समाजवादी पार्टी का यह सेवक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वर्गीय मुलायम सिंह की प्रेरणा, उनके भावनाओं को लेकर के हम करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लगेगा जिस पर हम खर्च करेंगे और ये ऐतिहासिक स्थल जो छिपा हुआ था अब आगे समाज के सामने वाले विधानसभा के पीडीए की सरकार बनेगी और बीजेपी के बड़े नेता मुख्यमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हो, हम तो भाग्यशाली हैं। आजमगढ़ में 10 सीटें कौन जीता है? आजमगढ़ की दोनों लोकसभाएं कौन जीता? आजमगढ़ के नगर पालिका, बिलरियागंज की नगर पालिका और तमाम नगर पालिकाएं हैं, किसका कब्जा है? ये हमारे पुरखों की कमाई है। उस पुरखों की कमाई को हम आगे मजबूती से बढ़ाएंगे और जनता की सेवा में हम और हमारे साथी
इसके विकास में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज नापा जा रहा है, वहाँ पर हवाई जहाज हमारे लोग विदेशों में पहुँचे। बेरोजगारीकरण अमेरिका में जो चल रहे हैं, ये आपका जो माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों का देश है उसमें है। वो जहाज पकड़ने के लिए कोई दिल्ली जाता है, कोई लखनऊ, कोई बनारस, महीनों महीनों उनके घर मृत्यु होती है, महीनों के बाद लौट पाते हैं क्योंकि उनको जहाज नहीं मिलता है। तो ऐसे अवसर पर हम इस संकल्प को पुनः दोहराते हुए कि विकास के एक भी विकास और बेरोजगारी ये हमारा लक्ष्य है। इस समय सर वोटर लिस्ट में धांधली की बात क्या हो रही है? वोटर लिस्ट में जो बनाई जा रही है, बोलिए। तो जनता को सजग किया जा रहा है। मरे हो जिंदा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हो। बिहार की जनता राजीव गांधी, माननीय अखिलेश यादव और इनका लालू जी का परिवार संघर्ष कर रहा है। ये इनका सफाया है। ये वेस्ट बंगाल से चले गए, ये झारखंड से चले गए, उड़ीसा में भी ये जा रहे हैं, पूरे देश से जा रहे हैं। और देश इनसे वह सजा देगा कि जो जमाना याद करेगा। इन्हें तो देश को पिछड़ा दिया। बेरोजगारी हमारी गरीबी का और अभाव का कारण है, उससे नहीं निकलता। वो गरीबों को खत्म करना, गरीबी को ना।